भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमी जन, हमारे स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय स्नेही महानुभाव, आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमयी कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन की मंगलमयी यात्रा में हैं। प्रभु की कृपा से हम लोग गीता के 13वें अध्याय, जिसको नाम दिया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, उस अध्याय पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि जीवन के जो 20 मूल्य हैं ज्ञान प्राप्ति के, जिनको भगवान ने एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम कहा, एक ज्ञान है अथवा ज्ञान प्राप्ति के 20 साधन हैं। तो उन साधनों पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं और व्यापक चिंतन प्रभु की कृपा से कर पा रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा था कि जब तक इन जीवन मूल्यों पर चिंतन करें, जब तक ये चिंतन चले, तब तक हम लोग पाठ भी करें 5 श्लोकों का। 7 से लेकर 11वें श्लोक तक का प्रतिदिन हम लोग पाठ करते हैं इसकी यात्रा में। आइए पहले हम लोग सब मिलकर पाठ करें, फिर आगे की चर्चा। अमानित्व मदम्भित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्व मरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानं यदतोऽन्यथा। प्रभु ने कहा कि एक ज्ञान है और एक ज्ञान के साधन है। तो हम लोगों ने 2 जीवन मूल्यों पे चिंतन किया। पहला था अमानित्वम, दूसरा अदम्भित्वम। अमानित्वम, और आप लोग, मैं कहूँ तो ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर जी ने इस पर बहुत और विशद व्याख्या भी की है। जैसे हरि इच्छा, और मैं देख रहा था उनके ज्ञानेश्वरी टीका को,
उन्होंने जो आचार्योपासनम, इस पर तो कई पेज पर व्याख्या है। तो मुझे इन महापुरुषों के टीका को देखकर, चिंतन को देखकर ऐसा लगा कि 20 जीवन मूल्य कितने महत्व के हैं। तो हम लोग चिंतन कर रहे थे अमानित्वम, आत्म प्रशंसा से व्यक्ति बचे। जिसको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, आत्मश्लाघा, जिसको शंकराचार्य भगवान ने कहा आत्मश्लाघा से व्यक्ति बचे, आत्म प्रशंसा से व्यक्ति बचे। और अदम्भित्वम, दूसरा आत्मविज्ञापन से बचे। मुझ में नहीं है वो तो दिखाना ही नहीं है, मुझ में है साधन इत्यादि, वो भी प्रदर्शन से बचे। ये अदम्भित्वम का अर्थ है। यदि दिखाने की कोशिश, उसी का नाम है दंभ। मैं कई बार इसका उदाहरण भी आपको दे चुका हूं, एक बार इस विषय को पुष्ट करने के लिए फिर याद दिलाऊं। देखिए, जो है नहीं वो प्रदर्शित किया शूर्पणखा ने, एक तरह से दंभ था, क्योंकि वो सुंदरी नहीं थी और सुंदरी बनके प्रभु से कंपटीशन कर रही है। तुम सम पुरुष न मो सम नारी। अब आप यहां विचार करना, भगवान राम एक बार भी उस शूर्पणखा को सुंदरी नहीं कहते। बन के गई थी सुंदरी, इसलिए बन के मैंने जो शब्द प्रयोग कर रहा हूं, थी नहीं, ये दंभ है। और देखो, वहां भगवान ने शूर्पणखा की और देखा भी नहीं, दृष्टि भी नहीं दी। और सबरी माता के पास भगवान स्वयं चले जाते हैं और वहां सबरी माता ने प्रदर्शन नहीं किया वो कैसी है। अपने आप को तो भक्त भी नहीं कहती, अधमते अधम अधम अति नारी। वो क्या कहती है, मैं तो अधम हूं महाराज। तो कहने का मतलब यह है। और सुंदरी किसको कहना चाहिए था? शूर्पणखा को, जो सुंदरी बनके गई थी। और भगवान ने सुंदरी किसको कहा? सोई अतिशय प्रिय भामिनी, हे सुंदरी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान कहना चाहते हैं जो बन के जाता है वो दंभ है, वो मेरी दृष्टि में वो सुंदर नहीं है। जो जैसा है वैसे ही रहे, वो है मेरी दृष्टि में सुंदर। इसलिए वो साधना की दृष्टि में ये आवश्यक है कि आत्मविज्ञापन न करें कि मैं भक्त हूं। भक्त होते हुए भी जो अपने आप को भक्त नहीं कहता, महाराज मैं तो कुछ भी नहीं। कल मैंने हनुमान जी की बात कही थी ना, शाखा मृग कई बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा बढ़ी जाए चढ़ जाए। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? भक्त होते हुए भी जो अपने आप को कहता मैं तुम्हारा दासानुदास हूं, तो वास्तव में वो अदंभ है। तो एक ज्ञान साधन में ये आवश्यक है, ज्ञान के साधना के रूप में। तो पहला भगवान ने कहा अमानित्व होना चाहिए, कर्म का संबंध अपने से न जोड़ें। दूसरा अदम्भित्व, दंभ न हो, दिखावटपन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरा जो जीवन मूल्य है, यह 13वां अध्याय जो बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा भगवान कर रहे हैं, 13वें अध्याय में जो तीसरा जीवन मूल्य भगवान कह रहे, अमानित्वम, अदम्भित्वम, और तीसरा है अहिंसा। ये भगवान कहते हैं ये भी बड़ा महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है अर्जुन, इसको थोड़ा समझना। अहिंसा के व्याख्या तो आपको सामने शब्द के रूप में अर्थ करने में तो दिक्कत नहीं होगी आपको। एक है हिंसा, एक है अहिंसा। जहां हिंसा न हो वो अहिंसा, साधारण अर्थ है इसका। अहिंसा के कई रूप होते हैं, क्रियात्मक रूप। और क्रियात्मक रूप अहिंसा तो व्यक्ति उससे तो बचना ही चाहिए, व्यक्ति को हर समय क्रियात्मक जो अहिंसा है उससे बचे। देखिए, मन, वाणी, कर्म इत्यादि के द्वारा मुझसे किसी को पीड़ा न पहुंचे। मन से, कर्म से, मेरी वाणी से किसी को पीड़ा न पहुंचे, इसके लिए हमेशा साधक सावधान रहे, यदि जिसको ज्ञान पाना है।
भगवान इसलिए कहते हैं एतज ज्ञानम इति प्रो, ज्ञान के साधन। तो चिंतन यह होना चाहिए मैं किसी की पीड़ा का हेतु तो नहीं बन रहा हूं, किसी की पीड़ा का कारण मैं तो नहीं हूं। इसका जो जटिल पक्ष है ना, एक महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो दूसरा है। और देख लेते हैं सभी। पहला वाला हम लोग देख ले पहले। पहला है शारीरिक रूप से। हम जटिल पक्ष पर भी चिंतन करेंगे, अहिंसा का जटिल पक्ष क्या होता है। शारीरिक मतलब क्रियात्मक हिंसा, उससे तो व्यक्ति को अवश्य बचना ही चाहिए। और क्रियात्मक मन से भी होता है, क्रियात्मक कर्म से भी होता है। हमारे शरीर से कर्म से जो होता है वो क्रियात्मक। मेरे कर्म से, मेरे व्यवहार से, मेरी क्रिया से किसी को पीड़ा पहुंच रही है, किसी का मन दुखता है, तो भगवान कहते हैं यह साधना विरोधी बात हो गई। साधना विरोधी मतलब ज्ञान विरोधी बात हो गई। और ज्ञान विरोधी बात होने का मतलब समझ रहे हैं क्या है? यह अज्ञान है। क्योंकि एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम, बार बार इसको पकड़ना, एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम। और इसका विरोध क्या होगा? अज्ञानम यदतोन्यथा। इसका विरुद्ध जो होगा वो अज्ञान होगा। एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्यारा श्लोक है, वो श्लोक याद करने लायक है। व्यास जी का वचन, कहते हैं 18 पुराण लिखने के बाद वेदव्यास जी ने, वेदव्यास से किसी ने पूछा हमारा 18 पुराणों में आपने जो रचना की, आप 2 चीज की डेफिनेशन बता दीजिए, इन सब का सार। बोले क्या? पाप और पुण्य। एकदम संक्षेप में इसका डेफिनेशन, इसकी परिभाषा बता दीजिए। तो वेदव्यास जी ने कहा सुन लो, पाप किसको कहते हैं और पुण्य किसको कहते हैं। तो उनकी वाणी, वो क्या कहते हैं? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणों में व्यास जी के 2 ही वचन हैं। क्या वचन है? तो कहते अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। पुण्य के लिए दूसरे का उपकार है और पाप के लिए दूसरे को पीड़ा है। बस पाप की परिभाषा क्या है? मन वचन कर्म व्यवहार से दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप है, और किसी भी प्रकार से दूसरे की सेवा करना, परहित करना, ये पुण्य है। तो परहित पुण्य है, पर पीड़ा पाप है, ये व्यास जी ने कहा है। अगर किसी को पाप को इकट्ठा करना है, पाप को संग्रह करना है, तो उसे क्या करना है? दूसरे को पीड़ा पहुंचाना चालू कर दें। फिर क्या होगा? धीरे 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 धीरे, है ना, जैन दर्शन जिन्होंने अध्ययन किया है उनको मालूम है, पुद्गल होते हैं ना, ये पुद्गल इकट्ठे हो जाएंगे। हम लोग मेटर भी बोल सकते हैं उसको, विकार भी बोला जा सकता है। और फिर क्या होगा? और हमारा धीरे धीरे धीरे, वहाँ तो ऐसा लिखा पुद्गल इकट्ठे हो जाएंगे, धीरे 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 वो योनि बदलता जाएगा, पत्थर होता जाएगा, वृक्ष होता जाएगा, जड़ होता जाएगा, हाँ? पदार्थ बनता जाएगा, वो मनुष्य से ऐसे ऐसे जाएगा। इसलिए कुछ दृष्टिकोण से सिद्धांत अच्छा भी है, क्योंकि वो वहाँ एक बात आई है ना जैन सिद्धांत में, जैन फिलोसॉफी में, कि सभी चीजें अच्छी है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उस जीवन के ऊपर पुद्गलों का इस तरह से आवरण जो बैठ जाता है, उसमें क्या होता है? धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश कम होता है। ध्यान देना, ये जो वहां का सिद्धांत, कुछ बातें अच्छी है, लेने लायक है। बोले धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश कम हो जाता है पर पीड़ा से, हाँ?
परपीड़ा से पुद्गल, पुद्गल से धीरे 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 ज्ञान का प्रकाश कम होता है। कैसे होता है? उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो उन्होंने उदाहरण दिया, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या दिया? मनुष्य में जितना ज्ञान का प्रकाश है, जीव होते हुए भी वृक्षों में उतना ज्ञान का प्रकाश नहीं है। जीव तो दोनों जगह है, क्योंकि बोटनी में आया है, ये भी जीव है, ये वृक्ष इत्यादि भी जीव है। लेकिन मनुष्य में जितना ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो सकता है वो वृक्ष में नहीं। और उसके नीचे आ गया पत्थर, पत्थर में तो और कम। तो कहते हैं इस तरह से परपीड़ा से पुद्गल और पुद्गल से ज्ञान का प्रकाश धीरे 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 कम होता जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो मनुष्य को क्या करना है? पुद्गलों को इकट्ठा नहीं करना है, विकारों को एकत्रित नहीं करना है। इसलिए क्या कहा है? बोले निर्विकार बनो। अभी हम इस पर आएंगे फिर और अच्छी तरह से इसका चिंतन करेंगे। तो जो मैं कह रहा था, एक हुआ मन कर्मणा, कर्म से जो हिंसा होती है उससे बचना चाहिए। क्रियात्मक हिंसा से साधकों को बचना ही चाहिए। फिर आता है वाचा। मैंने बीच में इसीलिए थोड़ा सा पुट दे दिया है वजह जैनों का। अभी थोड़ी देर में हम इसकी भी चर्चा करेंगे। ऐसे तो वाचा की बात में वाणी, वाणी तो कर्मेंद्रिय है, तो कर्मेंद्रियों में सब आ जाता है। लेकिन हमारे आचार्यों ने वाणी को अलग से लिया, मतलब वाणी को अलग से गिना, क्योंकि वाणी जो है व्यवहार में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ये आप अनुभव करेंगे। व्यवहार का लगभग 90% जो हिस्सा है ना, वो वाणी के कारण होता है। प्राय जो शरीर से व्यवहार करता है व्यक्ति, उस शरीर का जो व्यवहार होता है, वाणी व्यवहार के अनुगामी होता है। वाणी के व्यवहार के अनुसार शरीर का व्यवहार चलता है। इसलिए वाणी से हमने कोई चीज तय कर दी, निश्चय कर दिया है वाणी के द्वारा, तो उस तय किए हुए को पूरा करने के लिए फिर शरीर व्यवहार करता है, काया व्यवहार करता है। तो वाणी के अनुसार शरीर चला, तो शरीर का जो व्यवहार है वाणी के अनुरूप चलता है। इसलिए वाचा, वाणी के द्वारा अहिंसा नहीं होना चाहिए। तो पहला जो व्यवहार का पक्ष है वाक व्यवहार। वाणी से जो हिंसा है उससे भी व्यक्ति को बचना है जितना संभव है। देखिए, इसलिए हमारे आचार्यों ने, पर पूज्यपाद स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं कि वाणी के द्वारा हिंसा हो, उससे बचना चाहते हो तो अधिक से अधिक मौन रहने का अभ्यास करो। पहली बात तो जब मौन रहोगे तो असत्य भाषण नहीं होगा। मौन से सबसे बड़ा लाभ, अन्य तो इतना लाभ होता है मौन से, मैं तो अनुभव करता हूं, लेकिन एक बहुत बड़ा लाभ होता है, आप झूठ बोलेंगे ही नहीं। जिसको झूठ बोलने की आदत है ना, वो भी नहीं, क्योंकि बोलेगा ही नहीं हो। देखिए, मौन रहे, वाणी की हिंसा से बचना है। तो देखिए, अहिंसा सद्गुण है और उस सद्गुण को आप उपलब्ध होना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो उसका जो गुण है उसको एक व्रत बना लें। उसका क्या बनाए? व्रत बनाए। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? मौन व्रत। हाँ, ऐसा बोला जाता है ना। मौन ऐसे नहीं कि शनिवार का व्रत, रविवार का व्रत, मौन व्रत। क्योंकि और वाणी की हिंसा से साधक बचता है उससे। और धीरे धीरे देखिए, एक दिन का कोई व्रत रखता है ना, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, लेकिन नहीं बोलूंगा का मतलब आप वाणी से तो ना बोलो, दिन भर फेसबुक और व्हाट्सएप में बैठे रहो, ये नहीं है। फिर वहां मौन रहें, इंद्रियों का उपवास हो, और फिर आप देखना, आप अनुभव करना, एक दिन यदि आपने वाणी का मौन रख लिया तो वो आपका व्रत 7 दिन तक काम करेगा। हफ्ते दिन तक वो जीवित रहता है और जागृत रहता है।
मैं तो कहूँगा आप लोगों से, कोई आवश्यक बात हो तो बात और है, लेकिन यदि हम लोग कर सकते हैं तो कम से कम महीने में अथवा वर्ष में ऐसा कोई समय निश्चय कर लें, हमको मौन रहना है। हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, 6 महीने में, वर्ष में, इसका यदि आप प्रयास करें तो वाणी की जो अहिंसा है, वाणी की जो हिंसा है, उससे हम लोग बच सकते हैं। इसलिए उत्तरोत्तर बेहतर होता जाता है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे, जहां अहिंसा है वहां ईश्वर है, क्योंकि एक ज्ञान का साधन। देखिए, मैं फिर कहूं, दोहराऊं, 11वें श्लोक के नीचे की पंक्ति को पकड़ के चलना। हम ज्ञान के साधनों को बटोर रहे हैं। तो हमने पहले क्या बटोरा? अमानित्व बटोरा, फिर अदम्भित्व एकत्रित किया। अब भगवान कहते अहिंसा, मतलब एतज ज्ञानम। अच्छा, एक बात सोचिए जरा, तत्व ज्ञान के लिए अहिंसा को भगवान ने क्यों जोड़ा? कभी आप विचार करना यार, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं आपको, ये भगवान ने ज्ञान बताया है, तत्व ज्ञान। और तत्व ज्ञान से क्या मिलेगा, मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगा 12वां श्लोक, क्योंकि इसके बाद फिर ब्रह्म तत्व की चर्चा है। वहाँ ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज्ञेय है, ब्रह्म है, उसको अनुभव करना है, वो ज्ञेय तत्व है। तो परिणाम क्या होगा? उसके लिए क्या है? ये साधनों को भगवान बटोर रहे हैं। तो तत्व ज्ञान के साथ अहिंसा को जोड़ा गया। थोड़ा इसको समझना है। देखिए, यह जो हमने चर्चा की, अहिंसा की सामान्य स्थिति है, जो वाणी से नहीं होना चाहिए, व्यवहार में नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका जो जटिल रूप, महत्वपूर्ण चर्चा है, उस पर थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने जैन दर्शन की बात कही थी, मैं आपका ध्यान वहाँ इसीलिए ले जाना चाहता हूँ, इसलिए पहले मैंने बात को उठाया। देखिए, जैन ने कहा, मुझे क्षमा करिएगा, मैं निंदा के तौर पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सब दर्शनों को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन जैन दर्शनों में जो बात कही कि पर पीड़ा हिंसा है, और उस सिद्धांतों को वे लोग फॉलो करते हैं। मैं जानता हूँ, मेरे बहुत सारे प्रेमी लोग हैं, जैन धर्मानुलंबी है, मैं उनके यहाँ जाता हूँ, बहुत लोग हैं मेरे भारतवर्ष में। तो वहाँ के मुनि लोग हैं ना, वो भी बहुत इसका सिद्धांत का पालन करते हैं कि वहाँ हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर पीड़ा ही पाप है। तो वो लोग क्या करते हैं, मुंह भी बंद करके रखते हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते, ऐसा उनका जीवन है, वे अहिंसा को लेकर जीते हैं। लेकिन मैं एक दो तर्क रखना चाहूंगा, मनन के लिए, खंडन के लिए नहीं, फिर मैं कहूं मनन के लिए। माता, जैसे कहा ना, पर पीड़ा हिंसा है, माता पिता बच्चे को डांटते हैं, ठीक है, पीड़ते हैं, तो उस वक्त उस बच्चे को दुख पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसके मन में पीड़ा हुई कि नहीं हुई? यदि इस परिभाषा के अनुसार, तो उसको हिंसा कहा जाएगा कि नहीं? क्योंकि पर पीड़ा से पुद्गल होगा, पुद्गल से व्यक्ति नीचे की योनि में जाएगा। आप थोड़ा सा चिंतन करना, माता पिता डांटते हैं तो पर पीड़ा होती है तो हिंसा मानी जाएगी। गुरु शिष्य को डांटता है, और एक डांट मैंने बहुत तो नहीं कहूँगा, लेकिन कई बार मैंने भी डांट को खाया है। हमारे पूज्य स्वामी जी शायद होंगे स्वाध्याय में, और हमारे पटना वाले महाराज जी साक्षी है स्वामी जी में। हमने भुवनेश्वर में पूज्य आचार्य और महाराज जी उस समय थे, हम पढ़ते थे उस समय, काव्य प्रकाश पूज्य महाराज श्री हमको पढ़ाए, बहुत बढ़िया मम्मट का साहित्य है, तो काव्य प्रकाश उन्होंने पढ़ाया। तो उसी दिन हम लोगों को उत्कल यूनिवर्सिटी में महाराज जी के साथ कुछ बोलने के लिए जाना था, और हमको भी कहा बेटा आज वहाँ संस्कृत सभागार में तुमको भी बोलना है।
तो हम भी तैयारी में लग गए और सुबह शाम दोनों टाइम वो मुझे पढ़ाते थे। अरे उनकी पढ़ाई तो विचित्र थी। ट्रेन की यात्रा में जाते थे और हम लोग महाराज जी के साथ सेकंड एसी में हो जाते थे और क्या कहते थे, बेटा और किताब खोल। शांकर भाष्य तो मुझे कई बार तो ट्रेनों में पढ़ाया उन्होंने, तो खूब पढ़ाते थे। उस दिन जो उन्होंने पढ़ाया मैं तैयारी करना भूल गया, क्योंकि दूसरी तैयारी करनी थी। और अगले दिन पढ़ाने से पहले और स्वामी जी लोग बहुत तो कई महात्मा थे, उन सबके सामने जो हमारी खबर ली गई, बोले अब तुम हमारे साथ रहने लायक नहीं हो, ऐसा। और सब जानते हैं हमारे पूज्य आचार्य जी को, वो जब क्रोध में आते थे तो क्या वो बहुत कुछ कह दिया। लेकिन अब उस समय तो मुझे पीड़ा पहुंची, तो इसका मतलब गुरु ने मुझे पीड़ा पहुंचाया, ये हिंसा माना जाएगा फिर तो, क्योंकि पीड़ा तो मुझे हुई। लेकिन यहाँ थोड़ा विचार करना होगा, और मैं अभी स्पष्ट करूंगा वो क्या स्थिति थी वो। तो विचार की यहाँ बहुत जरूरत है। क्या पीड़ा पहुंचाना ही हिंसा है? सामान्य रूप से पर पीड़ा ही हिंसा है, लेकिन सीधे सीधे यदि आप दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को हिंसा कहेंगे तो मैं कहूंगा कि बहुत जल्दीबाजी होगी इस परिभाषा की व्याख्या में। मतलब पर पीड़ा हिंसा तब मानी जाएगी जब उस हिंसा के पीछे हित का भाव नहीं होता है। ये आप नोट कर लेना, हित भाव न हो तो हिंसा है। माता जब बच्चे को ताड़ना देती है, चूंकि वहां हितभाव है, तो ताड़ना भी जब हितभाव से हो तो हितभाव की अभिव्यक्ति तो हो ही रही उस ताड़ना में भी। पिता ताड़ना देता है, सदगुरु ताड़ना देता है। अच्छा विचार करना, एक जज है, समाज की हित भावना को धारण करके बिना प्रतिशोध के जज निर्णय लेता है। याद रखना, दंड देता है। और मैंने एक दिन गीता के स्वाध्याय में आपके सामने बात रखी थी, प्रतिशोध में और दंड में अंतर होता है। प्रतिशोध में दुश्मनी प्रवृत्ति होती है, द्वेष से प्रतिशोध लेता है, और दंड में हित प्रेरित होता है, हित के कारण दंड देता है। कितना अंतर है। जज को लगता है यह स्थिति समाज में नहीं आनी चाहिए, तो कानून बनाने वाले लोग उन्होंने सोचा ऐसा नियम नहीं होगा तो समाज की व्यवस्था सुचारू बन नहीं पाएगी, तो दंड विधान किया गया। तो जब दंड दिया गया तो हित हुआ, लेकिन पीड़ा हुई, लेकिन हित भावना छिपी है। या अहिंसा को समझना थोड़ा सा, क्योंकि भगवान ये जो ज्ञान के साधन में जो तीसरा सूत्र दे रहे अहिंसा। देखिए, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, और उस समय इंजेक्शन की बात तो छोटी है, ऑपरेशन करता है, काटता है, चीरफाड़ करता है, तो पीड़ा होती है कि नहीं होती है? तो सीधा यदि हम लोग कहेंगे दूसरे को पीड़ा पहुंचाना हिंसा है, तो इसको भी हिंसा की कोटि में रखना चाहिए फिर तो। अब आप निर्णय करें, क्या उसको हिंसा कहेंगे? और हिंसा है तो हिंसा को पाप कहेंगे? क्या आपको ये सही लग रहा है? फिर तो इलाज करना ही बंद करना पड़ेगा, इलाज ही पाप हो जाएगा। तो वो क्यों पाप नहीं है? पर पीड़ा होते हुए भी पाप क्यों नहीं है? क्योंकि उसका समाधान यही है, वह हित की भावना से युक्त होकर है। और हित भाव से युक्त होकर ऐसी कोई प्रवृत्ति हो रही है जो सामने वाले को पीड़ा पहुंचती भी है, तो उस पीड़ा को हिंसा का नाम नहीं देना चाहिए। बात स्पष्ट हो जाएगी। एक श्रीमद् भागवत में बहुत छोटा सा एक मंत्र है और प्रसंग बहुत अच्छा है, और मैं वो भागवत जी के आधार पे कहूँ, जब भगवान गोप बालकों के साथ खेल रहे थे तो उस समय भगवान ने अपने हाथ से मिट्टी उठाई। वो कथा सब आप जानते हैं। और जैसे मिट्टी को उठा के भगवान ने मुंह में रख लिया,
उसका रहस्य तो मैं अलग कहूँगा कभी चर्चा में। भागवत जी की कथा में जब विस्तार से हो तो अच्छा भी लगता है कहना। तो उस समय कुछ लोगों ने जाके मैया को शिकायत की। क्या कहा? कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदयन। हे माँ, कृष्ण ने मिट्टी खाई, माटी खाई कृष्ण ने। अब माँ को लगा मेरे बेटे ने मिट्टी खाई है। तो सुखदेव जी कहते माँ गई और श्री कृष्ण का कान पकड़ा है। एक हाथ से, अपने हाथ से हाथ पकड़ा और कान पकड़ लिया। सा गृहीत्वा करे कृष्णम, कृष्ण को पकड़ लिया, गृहीत्वा करे, हाथ पकड़ लिया। उपालंब, कहने लगी क्या मूर्खता कर दी तुमने, क्यों मिट्टी खाई? लेकिन सुखदेव जी कहते पीड़ा भगवान को पहुंच रही होगी। भगवान के सुंदर नेत्रों से मोती जैसे आंसू भी बरस रहे होंगे, गिर रहे होंगे। लेकिन माँ कैसी है? और सुखदेव जी के शब्द देखिए, उपालंभ हितैषिणी। भागवत गीता की व्याख्या है। सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालंभ हितैषिणी। उपालंब दे रही है लेकिन हितैषिणी है। तो इसका मतलब वो पीड़ा पहुंचना, यदि हित की भावना है उसको हिंसा मत कहिएगा, अहिंसा। अब इतनी बातों के बाद अब परिभाषा क्या बनेगी फिर? परपीड़ा तब हिंसा है जब उस हिंसा के पीछे हित भाव न हो। तो हमारे गुरुदेव ने जो मुझे फटकारा, और पर मुझे पीड़ा हुई लेकिन मेरे लिए हित की भावना थी। बोले इस तरह से आज भूल जाएगा, आज पाठ तैयार नहीं करेगा, कैसे चलेगा काम? तो ये मेरे प्रति हित की भावना थी, वो हिंसा नहीं, वो अहिंसा है, प्रेम है। तो हित का जहां अभाव हो वो हिंसा है। दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं? परपीड़ा तब हिंसा है जब उस हिंसा का प्रेरक दुश्मनी हो, द्वेष हो। लेकिन याद रखना, ये पूरी परिभाषा नहीं है, ये पूर्ण परिभाषा मत कहना। पूर्ण परिभाषा तो यही है, पहली वाली परिभाषा, इसको पकड़ के रखना। परपीड़ा तब हिंसा है जब उसके पीछे हित की भावना न हो, वो हिंसा है। देखो, कई बार परपीड़ा ऐसे भी हो जाती है कि दूसरा व्यक्ति द्वेष से तो मुक्त है, द्वेष नहीं उसके प्रति, लेकिन परपीड़ा हो जाती है। तो इसका मतलब है वो असंवेदनशील है। ये भी एक शब्द का, ये भी विचार करने लायक है। मतलब दूसरे की व्यथा का उस व्यक्ति को कोई अनुमान नहीं है, कोई अंदाज नहीं है। कई बार ऐसा होता है। वो भी जैसे रहीम जी का एक पद है ना, क्या नाम था, कहूँ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, ऐसा कुछ है। वे डोलत रस आपने, ऐसा याद हो, आप लोग कर लेना, मैं भूल गया हूँ। तो मतलब उनका भाव क्या था? बेर और केर, बेर का फल और केला का फल, दोनों का पेड़ सामने सामने हो, हवा का झोंका चले तो बेर तो महारा लहराएगा, और उसके तो उसी हवा से केले तो उखड़ जाएंगे। तो इसका मतलब यह है, कैसी स्थिति हो, दूसरे की पीड़ा, वो उखड़ रहा है, केले का पेड़ उखड़ रहा है, लेकिन बेर के पेड़ को कोई संवेदनशीलता नहीं है। उखड़ने तो हम तो नाच रहे हैं खूब, हवा की मस्त झोंके में हम लोग नाच रहे हैं। बोले ऐसे असंवेदनशील व्यक्ति दूसरे के लिए हानि पहुंचाता है, उसको आप हिंसा की श्रेणी में लग सकते हैं। मतलब भैंस बुद्धि, भैंस बुद्धि कह सकते हैं। मैं भैंस बुद्धि इसीलिए मुजफ्फरनगर की तरफ यूपी में, और जहाँ जहाँ मैं देखा हूँ प्राय, उधर क्या होता है, मुजफ्फरनगर से जब सुकताल की ओर जाते हैं तो वहाँ देखा, और चीनी मिलें बहुत है उधर, और चीनी मिलों में देखते हैं ना,
वो जो भैंस में वो गन्ने लेके चलते हैं और वो लोग सो जाते हैं, गन्ना खींच रहा है भैंस, झुट्टा बुगी बोलते हैं उधर, और खींचता है। और जो हम कार लेके चलते, कार वालों को नीचे उतर के जाना पड़ता है, और भैंस वाले जो है वो गन्ने का जो रेड़ा बुग्गी बुग्गी उग्गी बोलते हैं उसको लेकर तो मेन रोड पे चलते हैं, बाकी लोग उतर के चलना पड़ता है। ये भैंस बुद्धि है। तो इसका मतलब है चाहे आप हॉर्न पर हॉर्न बजाते रहो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे संवेदनहीनता आपके जीवन में, सेंसिटिविटी जो है, संवेदनशीलता बोले, उसका जो लेवल है ना वो नीचे नहीं जाना चाहिए, संवेदना होनी चाहिए। संवेदना शून्य होना संत का लक्षण नहीं है और वो ज्ञान का अधिकारी भी नहीं है। वो हिंसा कर सकता है, जिसके हृदय में संवेदनशीलता नहीं है वो कभी हिंसा पे उतारू हो भी सकता है, और ज्ञान का अधिकारी कैसे? इसलिए असंवेदनशील ये हिंसा है। संत का स्वभाव तो कैसा है? लागी दया कोमल चित संता। हा। जयंत को देखकर नारद जी के हृदय में संवेदनशीलता प्रकट होती। यह ऐसी स्थिति में है, जानते हैं पीड़ित है, कौवा बन के आया है, लेकिन वो देखते हुए वो क्या स्थिति है? लागी दया कोमल चित संता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? संत कौन है? पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। दूसरे के दुख से द्रवित होते हैं, पिघल जाते हैं। तो संतत्व का एक प्रमाण यह है, उसकी जो संवेदना है, पर दुख कातरता, वह इस लेवल पर पहुंच जाती है, हृदय संवेदना पूर्ण हो जाता है। और जिसका हृदय संवेदना पूर्ण है वो हिंसा नहीं करता है। एक वाल्मीकि जी के बारे में मैं आपके सामने बात रखूं। देखिए, वाल्मीकि कौन थे? अब कई लोग तो जब मूल ग्रंथ पढ़ते नहीं है, वाल्मीकि जी को कहते तो ओ वाल्मीकि जाति है ना वो निम्न को। अरे भैया, रामायण पढ़ो, वाल्मीकि ब्राह्मण थे। अब लोगों ने दलित मान दिया वाल्मीकि जी को। हाँ, वो कभी मैं चर्चा करूंगा। और दलित वाल्मीकि, स्वपज वाल्मीकि थे। एक जैमिनी अश्वमेध कांड में इनकी कथा आती है, उस पर हम नहीं जाएंगे, बहुत विस्तार हो जाएगा। तो वाल्मीकि जी के बारे में आपसे कहूं, वो ब्राह्मण थे, लेकिन डाकू प्रवृत्ति वाले हो गए थे। कारण क्या है? स्वयं वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, अहम पुरा किरातेषु किरातई सहवर्धित। वो ब्राह्मण थे, डाकू नहीं थे, लेकिन संग ऐसा मिला कि मैं ऐसी स्थिति में आ गया। संतत्व कैसे प्रकट हुआ? देखिए, आदमी को मारने में उनको कोई भी परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक जमाने में ऐसी स्थिति थी उनकी, लेकिन जब वो संतत्व से भर गए, इसका प्रमाण क्या है? एक व्याध क्रौंच पक्षी को मारता है, तो उस समय वाल्मीकि के हृदय से क्या प्रकट होता है? मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमा शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ये संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक निकला। वाल्मीकि जी की संवेदनशीलता देखिए जरा, यह है संतत्व। तो सज्जनों, अगर संत का चित्त कोमल न हो तो फिर वो संत कैसा? संत पर पीड़ा को देखकर व्याकुल होता है। इसलिए ये विचार हमको एक करना होगा सज्जनों, कि जीवन में जो अहिंसा शब्द है, ये अहिंसा में कौन कौन सी बात मिल गई हमको? पहला जो सूत्र मिला कि पीड़ा में हित की भावना हो, समझ रहे हैं? दूसरा, आपका हृदय संवेदनशील हो, तो आप हिंसा नहीं करेंगे। आप अहिंसक हैं तो आप ज्ञान के अधिकारी हैं। एक मैं अलग एक सोच आपके सामने आज, अलग एक विचार आपके सामने आज रखने का मन हो रहा है मेरा, हिंसा के विषय में, अहिंसा के विषय में कहिए। अच्छा, मैं आज सोच रहा था पर पीड़ा का अधिकार ये भी मिलना चाहिए।
आप इसको थोड़ा, आप लोग सब बुद्धिमानी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, पर पीड़ा का अधिकार जिसको मिला है ना, वो उसको पर पीड़ा दे सकता है, हर कोई नहीं दे सकता है, फिर वह हिंसा है। अब आप कहेंगे दूसरे को पीड़ा देने का भी अधिकार कैसे मिलता है? भाई मिलता है। अब तो 2-3 बातों पे आप विचार करना। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर पर पीड़ा दे सकता है, उसको अधिकार मिला है। जैसे कोई व्यक्ति कहते हैं ना, मैं तुम्हारा टांग तोड़ दूं, केवल गाली दे दिया उसने, तो उस गाली के आधार पर भी पंचायत कर सकता है। केवल बोला है ना उसने, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूं। लेकिन डॉक्टर तो टांगों को काट भी देता है, उसको दंड नहीं मिलता। अंग काटता है, क्यों भाई? क्योंकि उसको अधिकार है, समाज ने उसको अधिकार दिया है, शास्त्र ने उसको अधिकार दिया है, संविधान ने उसको अधिकार दिया है। तो अहिंसा, पीड़ा पहुंचाना वही पहुंचा सकता है जिसको अधिकार है। देखो, माता को अधिकार दिया है, पिता को अधिकार दिया है, सदगुरु को अधिकार दिया है। ये पीड़ित करते हैं, उन्हें अधिकार है। ध्यान देना, ये सेलेक्टेड लोग हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन वो क्या है, उसमें हित की भावना है। अच्छा, आप सोच, किसकी डांट को सहन करते हैं हम लोग? जिनके विषय में हम जानते हैं कि ये हमारे लिए हित करने वाले हैं, हितकारक हैं, तो उनके डांट को आप सहन करते हैं कि नहीं? अच्छा, राहगीर कोई कह दे, आपको डांटे, फटकारे, क्या हम सहन करते हैं? इसलिए पर पीड़ा, इसको ध्यान देना, वहाँ पर पीड़ा को हिंसा कहें और उसके अभाव को अहिंसा कहें, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हिंसा को, अहिंसा को समझना। मैं क्या बता रहा हूँ? यदि हम लोग दूसरे को पीड़ा देने को हिंसा कहें और दूसरे के पीड़ा देने के अभाव को अहिंसा कहेंगे, तो हम अहिंसा की परिभाषा को यथार्थ रूप से नहीं समझ पाएंगे। बहुत गहन चिंतन है ये, जो भगवान कह रहे ज्ञान का अधिकार। सैनिक हिंसा कोटि में नहीं आता है, हिंसा की कोटि में सैनिक को रख नहीं सकते आप। और क्या करता है महाराज? वो मारता है, जितने अधिक लोगों को मारता है उतना बड़ा मेडल मिलता है उसको। अब देखो जरा, क्यों भाई ऐसा? वहां वध हो रहा है, लेकिन हृदय में कर्तव्य बुद्धि है। आप विचार करना, राष्ट्र की रक्षा की बुद्धि है, मेरे यहां के देश के लोगों का कल्याण करना है, हित बुद्धि है। तो उसके द्वारा पर पीड़ा, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, ये अहिंसा मानी जाएगी, हिंसा नहीं। मेरे गुरुदेव एक उदाहरण दिया करते थे, अहिंसा को धर्म मानकर यदि पर पीड़ा को तुम अधर्म मानोगे, तो उधर से कोई आक्रमण करता है, आक्रमण किया उधर से, और हम लोग यहाँ रक्षा करने वाले हाथ जोड़ के कहें अहिंसा परमो धर्म। आप सोचिए, क्या उस सैनिक के लिए धर्म है? अधर्म हो जाएगा। वो जो अहिंसा धर्म माना जा रहा था, वो अहिंसा अधर्म हो जाएगा। महाभारत में वेदव्यास ने एक ऐसा सूत्र दिया है, देश काल निमित्तस्तु धर्मस्तत्र विविध्यते। देश काल परिस्थितियों को लेकर धर्म की व्याख्या होती है। सज्जनों, इसका मतलब यह है कि हमारे सनातन धर्म की एक व्यापकता है। क्या कहा जाए? शास्त्रानुकूल हो। और याद रखना, शास्त्रानुकूल हिंसा के बारे में तो आप लोग गीता पढ़ चुके हैं ना। दूसरे अध्याय में भगवान ने क्या कहा? अरे भाई, तू इनको मार के तू मरेगा, इन प्रतिपक्षियों को मार के तू मरेगा अर्जुन, स्वर्ग मिलेगा। उनको वीर गति मानते हैं। देखो शास्त्र क्या कहता है, यदि तुम हिंसा करके मरोगे, पर पीड़ा पहुंचा, यहां की रक्षा करना है, तो परिणाम जानते हैं क्या होगा? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात्
उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो भगवान यहाँ बहुत सुंदर सूत्र दे रहे हैं, अहिंसा को समझो क्या है। अहिंसा में अर्जुन और शंकराचार्य भगवान भी यही कहते, पर पीड़ा नहीं होना, इसका मतलब ये हुआ हित भावना रखना। यदि आप पीड़ा पहुंचा रहे हैं किसी के प्रति, तो आपको अधिकार मिलना होना चाहिए कि आप पीड़ा पहुंचाने के अधिकारी हैं और उसके प्रति आपकी हित भावना है। कोई फैसले से, कोई मुजरिम जज के फैसले से पीड़ित होता है, वो द्वेष से नहीं, वो हित चाहता है। तो इसलिए वो हिंसा कभी नहीं माननी चाहिए, ये भगवान कहते हैं। तो क्या कहना भगवान कहते हैं, ये भगवान कहते हैं शास्त्रानुकूल। मुझे लगता है इससे व्यापक चिंतन आपको नहीं मिलेगा। एक पक्ष को लेकर धर्म की व्याख्या नहीं मानी गई हमारे यहाँ। देखिए सनातन, देखिए एक बार हमको कोई व्यक्ति मिले थे, मुझसे कह रहे थे कि मैं निंदा के तौर पे तो नहीं कहूँगा, कहते महाराज मैं पहले हिंदू ही था। मुझे आसाम में ही मिले थे यहीं। और आजकल वो क्या कहते हैं ना, धर्म परिवर्तन का एक प्रखर चला है कुछ। तो उन्होंने कहा था मैं पहले था महाराज ईसाई, फिर आप पूछिए मैं क्यों ईसाई बना। मैंने कहा मैं क्यों पूछूं भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम बन गए तो बन गए। बोले नहीं पूछिए आप। अब हम पूछेंगे नहीं भाई, तुम अपने आप बताना तो बताओ। उसने क्या बताया, महाराज आपके यहाँ कोई वो नहीं। राम, वो कहते कहते जब राम और कृष्ण पे बोलने लगा तो मुझे पीड़ा। अब तो मुझे बोलना ही, जवाब तो देना ही पड़ेगा। वो कहते हैं राम जी ने भी बहुतों को मारा, हिंसा की। आप देखिए जरा। और ऐसे क्या कहते हैं, कृष्ण तो ऐसे थे, इन्होंने भी ऐसा ही किया। तो मुझे तो श्रद्धा खत्म हो गई। और यहाँ तक बोलते बोलते मुस्लिम पर भी बोलने लगा, हजरत मोहम्मद साहब ने ऐसा किया। और तो मैंने कहा तुम किस से प्रभावित होकर धर्म परिवर्तन किए हो। उसने क्या कहा, बोले ईसा मसीह के बारे में आपने पढ़ा है। मैंने बोलो भाई तुम। उन्होंने कहा जब उनको सूली पे चढ़ाया गया था क्राइस्ट पर, वो कहते थे ये लोग अनजान लोग हैं, हे प्रभु इनको क्षमा कर देना। ये क्या कर रहे हैं जानते नहीं है। वो सब सहन कर गए लेकिन हिंसा नहीं की उन्होंने। तो मैं उनको कहने लगा कि भैया दो तीन बातें, अब क्योंकि तुमने हमारे राम और कृष्ण पर कह दिया इसलिए तो बोलना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा कि दो तीन बातें तुम समझो। तुम कहते हो उन्होंने हिंसा की, उनको क्षमा कर दिया और स्वयं मर गए। ये तो ऐसी स्थिति है, लाचारी में ब्रह्मचारी वाली बात कहते हो तुम। यदि व्यक्तिगत धर्म और सार्वभौम धर्म में बहुत अंतर होता है। यदि तुम ये कहते हो व्यक्तिगत रूप से किसी ने सहन किया, तो इसमें तो मैं मीराबाई का भी उदाहरण दे सकता हूं। मीराबाई ने भी विष पी लिया, व्यक्तिगत मामला था। लेकिन हमारे यहाँ सनातन परंपरा में ये नहीं कहा है कि हमारे इतने अनुयायियों पर कृपा हो। अयम निज परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुंबकम। पूरे विश्व को परिवार मानने वाला हमारा सनातन वैदिक धर्म सबको मानता है। इसलिए इसको यूं सोचने की आवश्यकता है, यदि अधर्म पूर्वक अनीति पूर्वक कोई हमारे ऊपर हिंसा करता है अपने बचाव के लिए, वहां दंड उठाना भी अहिंसा है। मैंने उनसे कहा अब यदि ऐसा है उदार बनते जाओ, जो आए सबको देते जाओ, तो एक काम करो, फिर तुम इतने प्यारे हो तो फिर तो ऐसी स्थिति आएगी, आज वो लोग हमसे कश्मीर मांग रहे हैं, कल पंजाब मांग लेंगे, फिर परसों दिल्ली मांग लेंगे, देते जाओ। कहने का अर्थ यह है धर्म रक्षा के लिए, हित के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए शास्त्र के अनुसार दंड उठाना ये भी अहिंसा है। लेकिन यहाँ जो मूल बात आपके सामने जो रख रहा हूं मैं, इसलिए व्यक्तिगत रूप से एक छोटे से कुनबे को बचाने के लिए
यदि कोई विष पी जाता है, कोई सूली पर चढ़ जाता है, हम उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन हमारा सनातन वैदिक धर्म एक कुएं के मेंढक नहीं है, ये व्यापक तत्व है, वसुधैव कुटुंबकम की सिद्धांत पे चलता है। तो कहने का अर्थ है, भगवान कहते ज्ञान का जो साधन है ना अर्जुन, उस ज्ञान की साधना में अहिंसा एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है, अहिंसा। लेकिन उस अहिंसा के विषय में 2-3 बातें जो मैंने आपके सामने रखी है, उस पर हमें चिंतन बहुत आवश्यक है। पहला, पर पीड़ा को ही आप अहिंसा, पर पीड़ा को ही हिंसा मत मानिए। पर पीड़ा का अधिकार मिलता है, पर उसको मिलता है जिसके चित्त में हित की भावना होती है। इसलिए राष्ट्र हित हो, रोगी का हित हो, राष्ट्र का हित हो, संत लोग पीड़ा पहुंचाते, सैनिक लोग पीड़ा पहुंचाते हैं, रोगी का हित हो, डॉक्टर लोग पीड़ा पहुंचाते हैं, वह हिंसा मत मानना। और संतानों का हित हो, माता पिता फटकारते हैं, वो हिंसा नहीं है। और शिष्य का कल्याण हो, हित की भावना से गुरु उसको पीड़ा पहुंचाता है, तो इनको हिंसा की कोटि में मत रखना। इसलिए पर पीड़ा को ही आप अहिंसा कहो। ये अहिंसा की बहुत छोटी परिभाषा है, व्यापक दृष्टिकोण से अहिंसा है हित की भावना हो। और व्यवहार ऐसा हो, परमार्थ में क्या होना चाहिए, क्योंकि एतज ज्ञान, ये ज्ञान के साधन है। परमार्थ में अहिंसा का तात्पर्य होता है कि हम स्वरूप से अहिंसक हैं, हम स्वरूप से। क्योंकि आप अपने में रहेंगे तो हिंसा की जो वृत्ति है आप उससे ऊपर उठेंगे। क्योंकि पूज्यपाद स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की एक पंक्ति में रख लूं, जड़ता के साथ संबंध, जड़ तत्वों के साथ जो संबंध है वही हिंसा है। जीवात्मा अपने स्वरूप से सर्वथा अहिंसक है। यदि भीतर से आप ये समझें मेरा संबंध जड़ तत्व के साथ नहीं है, मेरा संबंध परमात्मा तत्व के साथ है, ऐसा संकल्पवान होके जो स्वस्थ है, अपने स्वरूप में है, तो याद रखिएगा वो अहिंसक है। क्योंकि अनात्म पदार्थों का संग ही व्यक्ति को हिंसक बना सकता है। इसलिए अनात्म पदार्थ से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा रिलेशन नहीं है। हम तो उस परम तत्व परमात्मा के अपने हैं, हमारे हृदय में परमात्मा विराजमान है। इस भाव से अपने स्वरूप में जो रहता है वो अहिंसक है, वो अहिंसा धर्म है। और ऐसी अहिंसा नाम की चीज जिनके चित्त में है वो ज्ञान का अधिकारी बनता है। इसलिए भगवान कहते एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम। मैं आज 2-4 मिनट पहले चर्चा को विराम की ओर ले जा रहा हूँ। ये 3 जीवन मूल्य पर हम लोगों ने चिंतन किया। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा। और भी कुछ भाव रखने का मन था लेकिन कोई बात नहीं। और महत्वपूर्ण चरित्र चिंतन है। उसके बाद शांति है, आर्जवम है, आचार्योपासनम है, शौचम है, स्थैर्यम है, आत्मविनिग्रह है। इन पर हम लोग चिंतन करेंगे एक एक सूत्र पर। और बहुत चिंतनीय विषय है और इस पर जो चिंतन चलेगा उसकी सूचना आपको हम देंगे।